नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार में कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार पदयात्रा कर रहे हैं और इसी के साथ वो बिहार में ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी मीडिया में चर्चा के विषय बन गए हैं। उन पर चर्चा हो रही है। उनके विरोध में, उनकी आलोचना में दो तरह की बातें मैंने नोट की हैं जो कही जा रही हैं। एक तो अंधभक्त हैं, मैं उनकी बात नहीं करता, जो सीधे भविष्यवाणी करते हैं कि कन्हैया कुमार बेकार हैं, इनसे कुछ नहीं होगा, कांग्रेस जीरो पर आउट हो जाएगी। उनकी बात मैं नहीं करता, वो हल्के लोग हैं। लेकिन ऐसे दो तीन बातें ऐसी आ रही हैं जिस पर चर्चा करनी जरूरी है। पहली तो ये बात कि कन्हैया कुमार के सक्रिय होने से तेजस्वी यादव और लालू यादव सहज नहीं हैं। एक तो मैं इस पर बात करना चाहता हूं और दूसरा कि कन्हैया कुमार को कई लोग भूमिहार नेता साबित करने में लग गए हैं और कई ऐसे प्रगतिशील बुद्धिजीवी पत्रकार वो भी मान रहे हैं कि कन्हैया कुमार जो है वो कुछ पार्टी की लाइन से हट के बिहार में यात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी की लाइन से हट के यात्रा कर रहे हैं। जैसे कि वो जाति गणना पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो आरक्षण को बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, वो ये भी नहीं कर रहे हैं संविधान बचाने की जो मुहिम है राहुल गांधी की, उस पर भी वो चुप हैं। तो राहुल गांधी की जो मुहिम है, राहुल गांधी जो नई कांग्रेस बनाना चाहते हैं, उसमें कन्हैया कुमार फिट नहीं बैठते हैं, ये कह रहे हैं। और कांग्रेस को पिछड़ों के बीच से, दलितों के बीच से, बहुजनों के बीच से बिहार में नया नेतृत्व सामने लाना पड़ेगा, कन्हैया कुमार से काम नहीं चलेगा, ये कहा जा रहा है कन्हैया कुमार के बारे में। तो दो बातें हो गई, एक तो राजद और मैं और लालू यादव, तेजस्वी यादव से जुड़ी बात है, और एक कन्हैया कुमार की जाति को लेके और वो जो उनका फोकस है, जिस पर वो बात कर रहे हैं, वहाँ पर कमजोरी बताई जा रही है। इन्हीं दो चीज़ों पर मैं बात करूँगा। तो पहले आइए हम बात करते हैं कि ऐसे लोग जो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव और लालू यादव सहज नहीं हैं। तो सहज नहीं है, इसको बहुत हल्के रूप में लोग कह रहे हैं कि लालू यादव नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव के बराबर में कोई नेता उभरे। अच्छा भाषण देते हैं, भाषण देने में कन्हैया कुमार ज़्यादा अच्छे हैं, कुछ इस तरह की बातें, व्यक्तिगत तौर पर बातें की जा रही हैं कि इससे तेजस्वी का रास्ता जो है वो बाधित हो जाएगा, मुख्यमंत्री बनने का रास्ता। मैं समझता हूँ बात इतनी ही नहीं है। अगर असहज हैं, और थोड़ा बहुत तो असहज हैं, तो वो है राजनीति को लेके कि कांग्रेस जो राजनीति कर रही है, जिस मुद्दे को सामने ला रही है, वहां पर अंतर्विरोध है, वहां पर फर्क है। फर्क सिर्फ तेजस्वी और कन्हैया के व्यक्तित्व, पर्सनालिटी को लेकर नहीं है, फर्क जो है वो राजनीतिक फर्क है। तो वो मैं आपसे बात करना चाहता हूं। और फिर एक दूसरी बात इसमें होगी कि जहां तेजस्वी यादव की सीमा समाप्त हो जाती है, जहां से वो आगे नहीं जा पा रहे हैं, ठीक वहीं से कन्हैया कुमार ने अपनी यात्रा शुरू की है। तो ये कैसे? आप देखें कि तेजस्वी यादव जितना भी बोलें कि हम A to Z की राजनीति करना चाहते हैं, हाल के दिनों में अब उन्होंने बोलना बंद कर दिया है, लेकिन वो लोकसभा चुनाव से पहले वो बार बार कहते थे, लेकिन वो A to Z तो दिखता नहीं है। न टिकट बंटवारे में दिखा था और न ही उनकी राजनीति में दिख रहा है। नारे में दिख जाता है, लेकिन उनके और चीज़ों में, उनके इर्द गिर्द अगर आप देखें तो बस संजय यादव हैं, शक्ति सिंह यादव हैं, कुछ इसी तरह के लोग हैं लोग। लेकिन वो जैसे नीतीश कुमार ने एक भूजा पार्टी रखा है, तो ऐसी कोई भूजा पार्टी इनके पास नहीं है। और दिखाने के लिए भी इर्द गिर्द कम से कम रखते, कुछ नेताओं को प्रोजेक्ट करते, तो ये तो नहीं है। तो जो यही चीज़ अब राजनीति में भी दिखती है, उनका जनाधार भी अगर आप देखें तो वो यादव और मुस्लिम, ये जो सीमा है क्षमा करेंगे, इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और यादव तो उनके साथ पूरी तरह से हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुसलमानों में बहुत अगर मगर है, बहुत सवाल है। वोट वो देंगे तेजस्वी यादव को, लेकिन उनके बीच बहुत तरह के सवाल हैं और बहुत तरह के छिद्र हो गए हैं उस जनाधार में। और उसी का फायदा AIMIM को मिलता है, प्रशांत किशोर को मिलता है, और ये दोनों उसी के जरिए उस जनाधार में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुसलमान 100% हम नहीं कह सकते हैं कि वो तेजस्वी यादव के साथ हैं, जिस तरह से यादव समुदाय जो है वो तेजस्वी यादव के साथ है। तो इनकी सीमा है, यादव और मुस्लिम इससे बाहर जो है
वो जनाधार फैला नहीं पा रहे हैं। ठीक आप देखें कि कन्हैया कुमार यहीं से उनकी यात्रा शुरू होती है। वो पॉलिटिकल स्लोगन में भी देखिए, वो सामाजिक न्याय की बात नहीं कर रहे हैं, वो आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक जनरल डेमोक्रेटिक डिमांड कर रहे हैं, जो एक बिहार के विकास की एक सबकी जो इच्छा है, आकांक्षा है, उसको उठा रहे हैं। एक आम सवाल उठा रहे हैं कि भाई पलायन रोको, बिहार में रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, क्यों हम रोजगार के लिए, नौकरी के लिए दूसरे प्रदेश में जाएंगे और वहाँ अपमान सहेंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है और इसको वो पूरा जो सवाल तो बहुत दिनों से रहा है, लेकिन इस पर कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ है और अभियान नहीं चलाया, किसी बड़ी पार्टी ने नहीं चलाया। वो अब ये काम कन्हैया कुमार कर रहे हैं। तो जहां तेजस्वी की सीमा राजनीतिक रूप से जहां पर सीमा समाप्त होती है, उसके बाद वहीं से आगे ये यात्रा शुरू की है कन्हैया कुमार ने। तो ये एक नए जनाधार को में जाएंगे। आप देखें कि एक चीज और गौर करिए कि नीतीश कुमार जब बीमार हैं और अब उनकी पार्टी ने भी एक तरह से मान लिया है उनके बेटे को अब राजनीति में ला रहे हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी उनके बेटे वो स्पेस भर पाएंगे नीतीश कुमार का, ये संभव नहीं है, समय लगता है। तेजस्वी यादव को भी पिता का स्थान लेने में 5 साल लगा था। तो ये एक ऐसा समय है जबकि एक वैक्यूम क्रिएट होने वाला है या हो रहा है, ऑलरेडी थोड़ा बहुत होना शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार का जो आधार है, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें प्रगतिशील मिजाज के लोग हैं, कुछ डेमोक्रेटिक लोग हैं, एनजीओ के तरह के लोग, ऐसे ही लोग तो उसमें हैं। उसमें हर जाति के लोग हैं, थोड़ा बहुत हर जाति के लोग हैं लोग। तो ये जो हिस्सा है, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक हिस्सा है, बीच वाला हिस्सा है, जो कि न भारतीय जनता पार्टी के उस तरह से एकदम संघ की जो राजनीति है उस तरह की राजनीति करना पसंद करता है, और न वो लालू यादव की तरह तीखे सामाजिक न्याय के प्रश्नों पर के साथ जाना चाहता है। तो ऐसा बीच वाला जो हिस्सा है, वो हिस्सा वो एकदम से ओपन हो गया है, खुल गया है। अब तो नीतीश बीमार हो रहे हैं और वो कहाँ जाए, अब वो उसके पास एक फिर से एक विचार करने की जगह है। तो ऐसे समय में ही कन्हैया कुमार ने ये यात्रा शुरू की है। तो ये प्रगतिशील हिस्सा जो नीतीश कुमार के साथ है, वो हिस्से को अगर उसका थोड़ा भी कन्हैया कुमार जीत पाते हैं तो कुल मिला के इंडिया गठबंधन को तो फायदा ही है, तेजस्वी यादव को तो फायदा ही है। लेकिन अब कहने वाले तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव असहज हैं व्यक्ति के तौर पर भी कन्हैया कुमार से। तो खैर व्यक्ति के तौर पर इसके लिए भी 1-2 उदाहरण दिए जाते हैं कि लालू यादव जैसे वो पप्पू यादव के खिलाफ कैंडिडेट दे दिया, तेजस्वी भी वहाँ प्रचार के लिए गए, उसका कोई तुक नहीं था। और इसी तरह से 2019 में जब कन्हैया चुनाव लड़ रहे थे सीपीआई की तरफ से, तब वहाँ राजद ने प्रत्याशी दे दिया था। तो कुछ व्यक्तिगत भी हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकल है, मेन पॉलिटिकल है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव को ये लगता है कि कन्हैया कुमार बिहार में एक नया नैरेटिव खड़ा कर सकते हैं। वो चाहते हैं, राजद की पॉलिटिक्स है कि अगड़ा बनाम पिछड़ा हो जाए और सामाजिक न्याय के प्रश्न पर हो जाए, गोलबंदी हो जाए, इससे हम सांप्रदायिक शक्तियों को रोक देंगे, भाजपा को रोक देंगे हम। अब कन्हैया कुमार एक लोकतांत्रिक सवाल को लेके आ रहे हैं, बेरोजगारी को उठा रहे हैं, प्रश्न बना रहे हैं, पलायन को प्रश्न बना रहे हैं। तो ये अगर नैरेटिव बना तो एक तरफ मान लीजिए धर्म की राजनीति है, हिंदू वाली बात है, हिंदू राष्ट्र एक तरफ, सामाजिक न्याय एक तरफ। अब ये तीसरी धारा एक वो खोल दी है कन्हैया कुमार ने कि बिहार को आगे बढ़ाना है, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। बिहार में हैदराबाद क्यों नहीं है, बिहार में कोई बेंगलुरु क्यों नहीं है, बिहार में उद्योग धंधा क्यों, ये पूरे पावर से उठा रहे हैं। अगर ये मुद्दा बन गया तो ये एक नई राजनीति हो जाएगी, राजनीति का एक नया मैदान, एक नया पिच हो जाएगा। यहाँ पर ये लालू यादव को सूट नहीं करेगा। और तेजस्वी यादव की भी जो राजनीति है, अभी भी वो पिता की जो राजनीति है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कोई ऐसी एकदम से वो नई राजनीति नहीं लकीर खींची है, कोशिश वो कर रहे हैं और अच्छी कोशिश है, लेकिन अभी तक वो सफल नहीं हुए हैं, पिता की ही दिशा में वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो अब ये कन्हैया कुमार एक नई राजनीतिक धारा खड़ा कर देंगे तो फिलहाल तो उनको फायदा है, लेकिन लगता है उनको शायद ये लग रहा हो कि भविष्य में उनकी राजनीति संकट में पड़ जाएगी, तो इसलिए भी असहज हो सकते हैं। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात अब करते हैं
कि कन्हैया कुमार को कहा भूमिहार साबित करने की कोशिश हो रही है। वही कन्हैया कुमार जब 2019 में चुनाव लड़ रहे थे तो उनको कहा जा रहा था कि ये भूमिहार नहीं है, ये तो जो है ये अर्बन नक्सल हैं ये, और ये देशद्रोही हैं, और क्या क्या कहा जा रहा था। उनको भूमिहार मानने से इनकार किया जा रहा था। आज लोग कह रहे हैं कि ये भूमिहार हैं। और वो क्यों नहीं जाति गणना पर बात कर रहे हैं, क्यों नहीं संविधान बचाने आरक्षण की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, जो राहुल गांधी हर मीटिंग में करते हैं वही बात ये कन्हैया कुमार क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसका मैं समझता हूं कि कन्हैया कुमार कांग्रेस की रणनीति के हिसाब से ही काम कर रहे हैं और राहुल गांधी की रणनीति के ही हिसाब से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कन्हैया कुमार आरक्षण के विरोधी हैं, या वो संविधान रक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं, या वो जाति गणना के खिलाफ है, बल्कि किसी भी पिछड़ी जाति के नेताओं से ज़्यादा अच्छी तरह से इसके महत्व को समझते हैं कन्हैया, और समझा सकते हैं। क्योंकि कन्हैया जो है, भूमिहार हर जाति में कई धाराएं रहती हैं। भूमिहारों में भी अगर एक सर गणेश दत्त की परंपरा रही है, तो एक परंपरा जो रही है वो संघर्ष करने वाली रही है, वो कांग्रेस के साथ रही है, ये कम्युनिस्टों के साथ रही है। तो दो धारा उसके भीतर भी रही है। स्वामी सहजानंद सरस्वती तो एक ये थे जो स्वतंत्रता आंदोलन में थे, फ्रीडम फाइटर थे। सर गणेश दत्त फ्रीडम फाइटर नहीं थे, और वो उनकी उसमें कोई बड़ी भूमिका कहीं भी मैंने देखी नहीं है। लेकिन वो एक दूसरा सरकार के साथ मिल करके वो एजुकेशन पर काम करने वाले थे। मॉडर्न जो है प्रबंधन कैसे हो, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर उन्होंने काम किया, और बिहार और उड़ीसा इन दोनों प्रांतों में उन्होंने काम किया। वो एक परंपरा थी। और एक अंग्रेजों से लड़ने वाली, आज़ादी के लिए लड़ने वाली वो परंपरा थी, वो कांग्रेस के साथ थी। बड़े बड़े स्टालवार्ट थे कांग्रेस में उस समय, तो श्री कृष्ण बाबू थे। तो ये परंपरा ये रही है। कम्युनिस्ट पार्टी में भी बड़ी संख्या में भूमिहार जाति के लोग रहे हैं। जहानाबाद में, मुंगेर में, बेगूसराय में, कई जिले में उनका अच्छा प्रभाव रहा है। कम्युनिस्टों का प्रभाव भूमिहार जाति पर रहा है। तो कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि से आते हैं, इसीलिए ये सोच लेना ही कि ये आरक्षण के विरोधी होंगे, ये तो गलत है। ये कम्युनिस्ट पार्टियां आरक्षण को लेके कभी लड़ी नहीं, आगे बढ़ के नहीं लड़ी, लेकिन वो आरक्षण की विरोधी कभी नहीं रही हैं। और वो सामाजिक न्याय के लिए, वो जैसे लालू यादव क्या वो सेंट्रल स्लोगन है, उनके लिए वो सेंट्रल स्लोगन नहीं रहा, वो क्लास की बात करते रहे। लेकिन जातीय उत्पीड़न, सामाजिक न्याय, इन सवालों पर तो वो सामाजिक न्याय के साथ ही रहे हैं। तो इसलिए कन्हैया पर ये उंगली उठाना या ये शक पैदा करने की कोशिश करना कि ये क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये कांग्रेस की लाइन से, राहुल गांधी की लाइन से अलग क्यों जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए भी ठीक नहीं है कि बिहार जो है, बिहार भी एक बिहार नहीं है। बिहार में भी कई नदियां बहती हैं। जैसे एक सामाजिक न्याय की नदी है, एक छोटी नदी जनसंघ की भी थी, जो अब बड़ी होके वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में है। सांप्रदायिकता की एक धारा रही है, एक वाम धारा रही है, एक लोकतांत्रिक धारा भी रही है। इसी बिहार में जेपी हुए, और जेपी तो पिछड़ी जाति के नहीं थे। लोकतांत्रिक देश में कैसे बोलने का अधिकार और वो स्वतंत्रता, लोकतंत्र, इन सवालों पर, महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे जो आम सवाल हैं उस पर उन्होंने आंदोलन शुरू किया, और फिर संपूर्ण क्रांति का कंसेप्ट रखा देश के सामने। उसी की उपज है नीतीश कुमार भी, उसी की उपज है लालू यादव भी। तो ये 74 आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। तो 74 आंदोलन की परंपरा भी तो है बिहार में। वो परंपरा, ऐसा नहीं कि वो कोई परंपरा खत्म नहीं होती है। ठीक है, सामाजिक न्याय की परंपरा वो भारी हो गई, और नीतीश कुमार, इनकी राजनीति आगे आ गई, बीजेपी की राजनीति भी बढ़ी। लेकिन वो लोकतांत्रिक चेतना, जेपी जिस भाव से, जिस तरह से सोचते थे, और एक आम सवालों पर, वो तो है भावना। उसी जगह को, उसी स्पेस को नीतीश कुमार भरते रहे, और उसी स्पेस में प्रशांत किशोर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और अब कन्हैया कुमार आ रहे हैं। तो कन्हैया कुमार के आने से प्रशांत किशोर को नुकसान है, नीतीश कुमार को नुकसान है, और भारतीय जनता पार्टी में कुछ जो युवा चले गए हैं भ्रमवश, वो भी कुछ, उसका भी एक हिस्सा टूटेगा, जो राष्ट्र के नाम पर, देश के नाम पर चला गया है, उनके साथ चला गया है। उस तरह से सांप्रदायिक नहीं है वो।
तो वो हिस्सा भी प्रगतिशील है, वो हिस्सा भी आएगा इधर। तो बिहार जो है, इस बिहार को राहुल गांधी एड्रेस करना चाहते हैं। कन्हैया कुमार इस बिहार को, ये जो लोकतांत्रिक चेतना वाली बिहार है, चेतना वाला बिहार है, जो कि वो ठीक है आरक्षण के मांग पर नहीं है, वो बेरोजगारी का सवाल चाहता है कि इस सवाल पर लड़ाई होनी चाहिए। आप देख लीजिए इस यात्रा में एक से एक बेरोजगार जो है वो सामने कार्डबोर्ड लगा के, पोस्टर लगा के, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, वीडियो आने शुरू हो गए और वो बता रहे हैं कि कैसे सेना में हम भर्ती हुए थे और सब कुछ मेरा हो गया लेकिन ज्वाइनिंग नहीं कराया गया। तो ये भी बिहार है। तो इस बिहार को एड्रेस करना चाहते हैं कन्हैया कुमार, कांग्रेस चाहती है, क्योंकि इस बिहार का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। और ये बिहार अगर कांग्रेस ने जोड़ लिया इस बिहार को, तो कांग्रेस का एक नया जनाधार मिलेगा। बहुत सारे लोग ये कहते रहे हैं कि कांग्रेस बढ़ेगी तो इससे मतलब अखिलेश यादव को नुकसान है या तेजस्वी यादव को नुकसान है। नहीं, अभी कन्हैया कुमार वो एकदम बिल्कुल जो तेजस्वी यादव का जो सामाजिक आधार है, जो राजनीतिक नारा है, उसके भीतर घुसने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो एक नई बंजर जमीन को नए खेत में विकसित करना चाहते हैं वो। और वो जो कि भटका हुआ है, नीतीश कुमार के साथ है या वो भाजपा के साथ है, उसको लाना चाहते हैं। और साथ में वो इस राजनीति को एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं। बिहार जो है वो सिर्फ लालू यादव का नहीं है, बिहार सिर्फ नीतीश कुमार का नहीं है, बिहार जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। बिहार में बेरोजगार हैं, बेरोजगारों की आवाज़ बननी चाहिए। यही तो कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि हमारी सबसे ज़्यादा संख्या है और राजनीति में हमारी कोई धारा नहीं है, हमारी कोई आवाज़ नहीं है। तो ये आवाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कन्हैया कुमार। तो ये एक तीसरी धारा बिहार में कांग्रेस खड़ी करने की कोशिश कर रही है। तो इसीलिए जो लोग भी ये कह रहे हैं कि वो जाति गणना का सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो ऐसा नहीं है कि कन्हैया उसके महत्व को नहीं जानते हैं। कई पिछड़े नेताओं से ज़्यादा गहराई से समझते हैं, बोल भी सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने अपनी जो रणनीति बनाई है, वो रणनीति अभी उधर नहीं है। वो तो अगर वो करते, कन्हैया जाति गणना पर बात करते, तो कहा जाता है कि तेजस्वी का आधार ये खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तेजस्वी को इससे नुकसान होगा, कांग्रेस जो है वो तेजस्वी यादव का नुकसान कर रही है। लेकिन ये काम कन्हैया नहीं कर रहे हैं। वो तो एकदम तेजस्वी के जनाधार में, उनके नारे में जा ही नहीं रहे हैं। 65% आरक्षण की मांग को लेकर धरना दिया तेजस्वी यादव ने, कन्हैया वो धरना नहीं दे रहे हैं, वो पदयात्रा कर रहे हैं, नौकरी दो, पलायन रोको। तो इसीलिए ये कन्हैया कुमार पर ये आरोप सही नहीं लगता है मुझे कि उनको जो है कह दिया जाए कि ये नई कोई कांग्रेस बना रहे हैं, राहुल गांधी से अलग तरह से ये चलने की कोशिश कर रहे हैं, या ये सवर्ण हैं, भूमिहार हैं, इसीलिए ये ऐसा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें दम नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।